सबसे पहले मैं बात करूं कि जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 pivotal थिंग्स। ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, दिस इज इखलाक रशीद। आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 years। और जो रेजोनेंस वो हमने लॉन्च किया है इन द ईयर 2019। ओके, तो रेजोनेंस का सबसे पहला जो मकसद था आने का हंदवारा में वो ये था कि हम यहाँ पे इस मयार की कोचिंग यहाँ पे दें बच्चों को, ताकि उनको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स मूव ना करना पड़े, श्रीनगर की तरफ जाना ना पड़े। ठीक, तो फ्रॉम द 2019 इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 6 years। सो इन द लास्ट 6 years वी हैव गिवन सम 37 नीट प्लस JEE मेंस सिलेक्शंस। जो बच्चे यहाँ से गए हैं, जिनने यहाँ पे 11th किया, 12th किया, नीट किया है, सो दे हैव बीन 37 इन नंबर। वी हैव गिवन दो सिलेक्शंस। तो अगर आप एवरेज इसका निकालोगे सो ऑलमोस्ट इट इज़ 5 to 6 सिलेक्शंस पर ईयर। सो दैट्स अ गुड नंबर। द रीज़न इज़ दैट जिस टाउन में हम रह रहे हैं इसका कैचमेंट एरिया बहुत कम है, तो 6 या 7 सिलेक्शंस हर साल देना, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट लेस देन ए मिरेकल। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 pivotal थिंग्स। ठीक, नंबर 1 इज़ दैट, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप देख ही रहे हैं दैट्स टॉप नॉच। तो इसमें हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है सो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टॉप नॉच वायर द स्टूडेंट्स दे कैन बी हियर कंफर्टेबली। क्लासरूम्स में आप देखिए, क्लासरूम्स बहुत आला मकाम के हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी है विच इज़ 24/7 लाइब्रेरी, तो वहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी भी है और वहाँ पे दैट इज़ एन AC लाइब्रेरी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने इंस्टीट्यूट को वी हैव टेकन दिस टू नेक्स्ट लेवल, नंबर 1। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट थिंग होना चाहिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो है फैकल्टी। तो फैकल्टी जो रेजोनेंस हैं दैट इज़ अनमैच्ड, दैट इज़ टॉप नॉच फैकल्टी। ठीक, यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ इखलाक सर मैं पढ़ा रहा हूँ फिज़िक्स यहाँ पे, इसी तरह हमारे यहाँ पे रईस सर हैं या आदिल सर हैं जो केमिस्ट्री ट्यूटर्स यहाँ पे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे जैद सर है, सिद्दीक सर है जो यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और हमारे यहाँ पे बिलाल सर है जो यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। सो नंबर 2 इज़ दैट, तो उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, तो फैकल्टी हमने यहाँ पे टॉप नॉच रखी है। नंबर 3 इज़ द सिस्टम मीन्स दैट कि जो हमने यहाँ पे स्टडी मटेरियल हैं वो हमने MTG से लाया है, so that the students they will start their preparations for the NEET and JEE right from the first day of class 11th। फिर एग्जाम्स यहाँ पे हो रहे हैं, टेस्ट, सो आफ्टर एवरी 15 days there will be a test, okay, and that will be purely NEET or JEE pattern tests। ठीक, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप if for example you are dreaming of cracking NEET exam or JEE mains exam, then I don't think that you need to move out of the town। जी, ग्रेट न्यूज़ फ्रॉम द रेजोनेंस एंड दैट इज़ हमने इस साल ये देखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं पेरेंट्स की, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। रीज़न इज़ दैट कोविड हुआ, तो उसकी वजह से वो कोविड का जो इफ़ेक्ट वो अब आ रहा है, तो उस वजह से ये हुआ कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तो सबों को पता है। सो कीपिंग दैट इन व्यू व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ दैट वी हैव केप्ट द फी ओनली 15,999। जी हाँ, this will be the fee for all the students, be it the class 11 student or the class 12 student। so हाँ, जो ये fee है 15,999, it will be the lowest fee in the JNT, rather I can say it is the lowest fee pan India, all over India it will be the lowest fee। तो बहुत ज़्यादा कम फी हमने रखा है, so keeping in view that the financial constraints of our value। Assalamu alaikum dear parents and students, I am Rais sir, chemistry tutor at Resonance class Handwara। Dear students and parents, a Resonance team has decided to conduct the mega scholarship test of 2025, and the date for this scholarship test is 17th of March। So dear parents and students, remember the date 17th of March। Dear students, इसके लिए जो सिलेबस है इस टेस्ट के लिए, इसका जो सिलेबस है वो है मैट्रिक का साइंस और मैट्रिक का मैथमेटिक्स। और ये पहला स्कॉलरशिप टेस्ट खाली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना मैट्रिक एग्ज़ाम कंप्लीट किया है एंड वो अपेयर होने जा रहे हैं फॉर क्लास 11। सो डियर स्टूडेंट्स, खाली उन बच्चों के लिए जिनको अब 11th क्लास ज्वाइन करना है। सो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यू जस्ट सेंड योर वर्ड्स टू रेजोनेंस क्लास हंदवारा। हैव अ फेथ ऑन अस, वी वोंट लेट यू डाउन। दैट ऑल, किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल यहीं से आपको मिलेगा, इसी में, दैट इज़ 15,999। उसके लिए आपको सेपरेटली पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे होगी, सो टेस्ट सीरीज़ दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। उसके लिए भी आपको जो मॉक टेस्ट हैं उसके लिए भी आपको सेपरेटली पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द लीस्ट फी वी कैन कीप। जी दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। ये जो लाइब्रेरी हमने बनाई है, ये हमने रेजोनेंस टीम ने एक इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके लिए कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं थी जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो हमने ये डिसाइड किया कि एक लाइब्रेरी बना देंगे, उसमें एक हॉस्टल रखेंगे और जो भी बच्चे दूर दराज इलाके से आ रहे, कोई वेलगाम से आ रहा था क्योंकि उस बच्चे को फिर वापस जाना पड़ता था, सो उसका टाइम बहुत ज़ाया होता था। सो हमने ये डिसाइड किया एक तो हम लाइब्रेरी यहाँ पे बना देंगे और इसके साथ साथ एक अच्छा हॉस्टल हमने बनाया और जो दूर दराज इलाके से बच्चे आ रहे हैं वो हॉस्टल में प्रेफर करते हैं रहना क्योंकि उनका टाइम ज़ाया नहीं होता है। सो एक तो हमने ये लाइब्रेरी बना दी और इसके साथ साथ हमने एक हॉस्टल भी तैयार किया है जिसमें आजकल बच्चे रह रहे हैं। और ये जो लाइब्रेरी है, पेरेंट्स से हमें ये रिक्वेस्ट है कि जब भी वो यहाँ बच्चे का एडमिशन करे, साथ साथ में वो लाइब्रेरी का भी एडमिशन ले यहाँ पे, ताकि उस बच्चे का जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना हो जाए, ताकि वो बच्चा इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकता है। और ये लाइब्रेरी जो यहाँ पे है ये 24/7 ओपन होती है। सो बच्चे यहाँ दिन को भी पढ़ सकते हैं, बच्चे यहाँ रात को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उन बच्चों के लिए हमने हॉस्टल रखा है जिसमें हर एक फैसिलिटी हमने रखी है।